Hello guys, welcome to the class. So today we are going to discuss about the electrolysis of water. Okay, so यहाँ पर word लिखा है मैंने acidified. So what is the meaning of that? So in this process we are going to use here H2SO4. Acid is used here. So which acid? H2SO4 is used here. So this acid, why this acid we use here? So when you use other acids like HCl and HNO3, you know that these two acids are volatiles. Okay, ये एसिड वोलेटाइल होती है, मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली फ्यूम्स बाहर निकलती है. आपको पता है यहाँ से फ्यूम्स बाहर निकलती है तो ये वोलेटाइल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है H2SO4. ये वोलेटाइल नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर H2SO4. तो यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप जान लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट से लाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना वाटर का. ओके, यहाँ पर मैंने एसिडिफाइड वर्ड लिया है तो H2SO4 हम यूज करते हैं इसमें. तो H2SO4 जब हम डालेंगे उस प्रोसेस में तो क्या होगा? वाटर का आयोनाइजेशन होगा, वाटर का आयोनाइजेशन होगा, मतलब ये वाटर ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में. ओके, आपको पता है प्योर वाटर में से, ओके, अगर प्योर वाटर हम लेते हैं तो प्योर वाटर में से, ओके, ये अगर प्योर वाटर लिया है हमने, प्योर वाटर में से उसको आयनाइज करना इतना पॉसिबल नहीं है. ओके, वाई? क्योंकि आपको पता है डिस्टिल वाटर जो है होती है, डिस्टिल वाटर वो आयनाइज नहीं होती. ओके, जब हम उसमें 3-4 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, तब क्या होगा? उसका आयनाइजेशन होगा. सो दैट्स व्हाई दिस H2SO4 इज एक्ट्स एज ए catalyst in this process. So that's why this process, electrolysis of acidified water, is also known as the catalytic electrolysis. क्या बोलते हैं हम इसको? कैटालिटिक, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक इलेक्ट्रोलिसिस. Okay, without acid this process do not take place. Okay, does not take place. Understood this? So इसकी प्रोसीजर क्या क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, समझ लेते हैं इस डायग्राम के जरिए. यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बना लिया है. ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या है इसमें. एक आपको क्या करना है, इसमें बीकर लेना है, बीकर हमने लिया है. ओके, उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब्स इनवर्टली हमने प्लेस किया है उस बीकर में. ओके, बीकर में प्लेस किया 2 टेस्ट ट्यूब्स, और यहाँ पर वायर डाल दिया है मैंने उसको. ओके, उसका जो ऊपर का इंसुलेटर है वो निकाल के उसमें वायर डाल दिया मैंने. ये वायर कौन से? प्लैटिनम वायर जनरली यूज. तो यहाँ पर दिस टोटल कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, एपरेटस है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसको एक, ये क्या है? एक सेल है. ओके, तो सेल कौन सा है, उसका नाम क्या है उस सेल का? सो दिस सेल इज नोन एज हॉफमैन. ओके, हॉफमैन voltameter is used here. Okay, for electrolysis of acidified water. Okay, वाटर का अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो ये ऑपरेटर जनरली यूज करते हैं. ओके, ये रेडीमेड मिलता है आपको. तो यहाँ पर क्या 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 होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तब सबसे पहले हमने क्या लिया है? ओके, हियर वी टेक, क्या लिया है हमने? वी टेक वाटर. ओके, ये वाटर कैसे? एसिडिफाइड है क्योंकि हमने इसमें एसिड भी डाला हुआ है, 3-4 ड्रॉप हमने यहाँ पर एसिड डाला हुआ है. ओके, एंड this wire is connected to the battery. Okay, this is negative end and this is positive end of the battery. Okay, और यहाँ पर स्विच लगा दिया है. Okay, when we switch the button then electric current supply. Okay, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ पर जो एसिडिफाइड वाटर है उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का ब्रेकडाउन होगा. क्या मिलेगा हमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है? H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब हमें क्या मिलता है? H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. ओके, ये मिलता है. और H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस, तो H का कन्वर्शन हो जाता है H2 में. ओके, और OH का कन्वर्शन हो जाता है O2 में. तो हमें क्या मिलता है? H2 और O2. H2 कहाँ पर मिलता है? इसका चार्ज पॉजिटिव होता है. ओके, यहाँ पर आपको पता है ये पॉजिटिव आयन से H पॉजिटिव, तो कहाँ पर ये डिस्चार्ज होगा यहाँ पर.
ओके, निगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, मतलब ये कैथोड रिएक्शन है। ओके, H2 कहाँ पर डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा, यहाँ पर कैथोड पर, और O2 यहाँ पर डिपॉजिट होगा एनोड के ऊपर। ओके, सो अंडरस्टूड दिस। तो इसकी प्रोसीजर समझ लेते हैं क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहले कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कैथोड पर, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होते हैं। ठीक है, कैथोड पर आपको पता है H पॉजिटिव आयंस हमने लिया है, H पॉजिटिव आयंस। ये H पॉजिटिव आयंस यहाँ से आपको पता है वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस होंगे। ओके, OH नेगेटिव आयंस होंगे यहाँ पर। ओके, बहुत सारे होंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया था। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या यहाँ पर मिलेगा हमें H मिलेगा। ओके, H मिलेगा अभी। तो H ये कैसे होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, फिर से दूसरे H के साथ कंबाइन होगा, H प्लस H। ओके, और H प्लस H के साथ वो कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलता है, H2 गैस मिलता है, H2 गैस मिलता है। तो यहाँ पर बैलेंस हुई क्या, नहीं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर दो मिलेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पर भी कितने मिलेंगे, यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें 2 और यहाँ पर भी 2। क्लियर है, तो अभी ये बैलेंस है। तो ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, यहाँ से इस एनोड पर क्या डिपॉजिट होता है, डिस्चार्ज होता है। ओके, डिस्चार्ज होता है H2। ओके, तो डिस्चार्ज का मतलब आपको पता है, डिस और चार्ज, मतलब चार्ज का डिस हो जाना, मतलब वैनिश हो जाना, नष्ट हो जाना। ओके, तो ये जो चार्ज था, प्लस चार्ज था, इसका ये वैनिश हुआ है और यहाँ पर H2 गैस हमें मिला है, इसका मतलब होता है डिस्चार्ज होना। ओके, तो कैथोड के ऊपर H2 गैस, ओके, H का डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब H2 के फॉर्म में। ओके, क्लियर है, तो H2 यहाँ पर जो गैस आपको मिलेगी ये पूरी की पूरी गैस है, ये गैस है H2 गैस, तो यहाँ पर डिपॉजिट होगी कैथोड के ऊपर। क्लियर है ये। अब देखते हैं एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऐसे H2। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट है, OH निगेटिव आयंस, ये क्या करेंगे, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। ओके, और क्या बनेगा फिर, OH बनेगा। ठीक है, तो OH, और ये फिर से ये तो अनस्टेबल है। ठीक है, तो OH दूसरे OH के साथ कंबाइन होगा और क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा वाटर, यहाँ से वाटर बनेगा, H2O प्लस क्या बचा है, यहाँ पर O बचा है। ठीक है, तो आपको पता है ये O मतलब नेसेंट ऑक्सीजन होता है। ओके, ये कैसा है, नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब वेरी अनस्टेबल होता है, इट इज नॉट स्टेबल वन। ओके, सो दैट्स व्हाई this oxygen again combines with another oxygen atoms and forms O2 gas. Okay, so in this process we will get here O2 gas. Okay, so O2 gas is discharged at anode, this O2 gas is discharged at anode, ये एनोड के ऊपर डिस्चार्ज होगी। ओके, क्लियर है रिएक्शन। तो यहाँ पर ये बैलेंस हुई क्या, नहीं, यहाँ पर दो ऑक्सीजन हमने लिए यहाँ, ये ठीक है, तो यहाँ पर एक ही है। ठीक है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ट्वाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्वाइस O अगर लेते हैं तो O और O, ओके, एटम्स, ये ऑक्सीजन एटम्स और ये ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होगा और O2 बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दो OH लिए हैं हमने तो यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये क्लियर है, सबको क्लियर है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, O2 गैस मिलता है, और वो ये जो O2 गैस है कहाँ पर डिस्चार्ज होती है, यहाँ पर एनोड के ऊपर। ये जो गैस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये एनोड है। क्लियर है ये। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ इतना क्लियर है आपको। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन में
सिर्फ वाटर ही है क्या? नहीं, H2SO4 भी है। ओके, H2SO4 भी है यहाँ पर। तो इसका जब आयनाइजेशन होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव एंड SO4 निगेटिव आयंस मिलेंगे। तो ये SO4 कहाँ गया फिर? H तो ठीक है, H ठीक है, यहाँ पर H का कन्वर्शन H2 में हो जाएगा, लेकिन SO4 कहाँ गया? तो आपको बताएं, इसके लिए एक मेथड से ओके प्रिफरेबल, ओके प्रिफरेंस हम किसको देंगे? SO4 भी है और OH निगेटिव भी है, तो हम प्रिफरेंस किसको देंगे? सबसे पहले तो प्रिफरेंस किसको देंगे हम? तो OH निगेटिव। इसके लिए एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। कौन सी ट्रिक्स है? सुनो, कलिबर नाइट्रेट, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, आयोडीन निगेटिव एंड OH निगेटिव। तो इसका प्रिफरेंस इस तरह से होता है। ओके, सबसे पहले जो जिसकी तरफ ज्यादा है ये नीचे की तरफ है, मतलब जो डिक्रीज होता है, OH निगेटिव को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं रिएक्शन में, क्योंकि OH निगेटिव सबसे पहले ये डिपॉजिट होता है। ओके, सबसे पहले SO4 बाद में होता है। ओके, मतलब ये निग्लिजिबल होता है, ये नहीं होता है, उस पर OH नेगेटिव डिपॉजिट होगा यहाँ पर एनोड के ऊपर, मतलब OH का कन्वर्शन फिर से O2 में होगा और O2 डिपॉजिट होगा यहाँ पर। ओके, एनोड के ऊपर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ओके, आई होप अंडरस्टूड इट। ओके,